सॉल्यूशन से कैसे, हम सपोज करते हैं कि लेट फाई ऑफ u v इज इक्वल टू 0 बी अ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल, तो हम इससे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पर वह यहाँ पर u v के ऊपर बताया गया है कि u इज अ सम फंक्शन ऑफ x y z एंड v इज सम फंक्शन ऑफ x y z एंड z इज सम फंक्शन ऑफ x y। ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल अननोन फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू x y। तो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वो z के फॉर्म में चाहिए, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई उसके फॉर्म में चाहिए। तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, हमें क्या निकालना है पार्शियल डिफरेंशियल में इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वन है, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो फाई को पहले यू के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, डेल फाई अपॉन डेल यू, और यू को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू को, अब यू जो है यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस del u upon del y and del y upon del x प्लस del u upon del z and del z upon del x। ये सेक्शन आएगा। फाई को u के रिस्पेक्ट में करेंगे और अगेन प्लस del phi upon del v, और v के साथ भी ये सारी चीजें होंगी क्योंकि v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y z। तो del v upon del x and del x upon del x प्लस del v अपॉन del y एंड del y अपॉन del x प्लस del v अपॉन del z एंड del z अपॉन del x इज इक्वल टू 0। 0 का पार्शियल डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो इससे हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं del phi अपॉन del u और del u अपॉन del x अपॉन del x 1 हो जाएगा, यानी सिंपली हम इसको ux लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर जो है uy लिखेंगे, लेकिन del y अपॉन del x जो x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी तो ये वैनिश कर जाएगा। तो हमारे पास ये बचा, ये मिला uz और ये मिला del z अपॉन del x, यानी कि zx uz। उसी तरह del phi अपॉन del v की बात करें तो इससे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर del x अपॉन del x यानी कि vx और प्लस यहाँ पर फिर del y अपॉन del x 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा zy एंड uz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं del phi अपॉन del u, और इसको हम दूसरे साइड लेके जाते हैं, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0 करेंगे तो, और del phi अपॉन del u अपॉन del phi अपॉन del v, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी दिस अपॉन दिस, यानी कि vx प्लस zy uz, और ये होगा अपॉन ux माइनस के साथ ux प्लस zx uz। तो इसे हम मान लेते हैं 2, ठीक है। उसी तरह यदि हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, यदि हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा del phi अपॉन del u, u को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो u जो है x y z का फंक्शन है, तो del u अपॉन del x एंड del x अपॉन del y, फिर del u अपॉन del y और del y अपॉन del y, एंड देन del u अपॉन del z एंड del z अपॉन
डेल वाई, ये सेक्शन आया। फिर उसी तरह v के साथ आएगा डेल फाई अपॉन डेल वी, एंड फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई, एंड देन डेल वी अपॉन डेल जेड, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी आएगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हम इसको डेल फाई अपॉन डेल यू एज्यूम करते हैं, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई 0 हो जाएगा, तो ये वैनिश कर जाएगा, बचेगा ये दोनों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू वाई, डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 होगा, प्लस डेल जेड अपॉन तो जेड वाई यू जेड लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह डेल फाई अपॉन डेल वी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर फिर ये 0 हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो ये बचेगा, इसको लिख सकते हैं वी वाई प्लस जेड वाई यू जेड वी जेड इज इक्वल टू 0। फिर अगेन जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया है उसी तरह यहाँ पर भी हम इसको इक्वलिटी के दूसरे तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिस विल प्रोवाइड डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वी, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल इक्वल टू, ये इधर है माइनस के साथ इधर रहने देते, ये अपॉन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वी वाई प्लस जेड वाई वी जेड अपॉन यू वाई प्लस जेड वाई यू जेड। तो ये सिंपल आया, तो ये थर्ड सेकंड आया और ये थर्ड एज्यूम करते हैं, तो दोनों का जो एलएचएस है सेकंड थर्ड वो सेम है, यानी कि आरएचएस इक्वल होगा, तो आरएचएस इक्वल होगा तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करते हैं दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा वी एक्स प्लस जेड एक्स वी जेड अपॉन यू एक्स प्लस जेड एक्स यू जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वो क्वांटिटी वी वाई प्लस जेड वाई वी जेड अपॉन यू वाई प्लस जेड वाई यू जेड, ऊपर वाले में v है नीचे में u है, तो इन दोनों को जब इक्वल कर दिए और इससे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, ये हमारे पास जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा वी एक्स जेड एक्स वी जेड यू वाई प्लस जेड वाई यू जेड इज इक्वल टू वी वाई प्लस जेड वाई वी जेड मल्टीप्लाई बाय यू एक्स प्लस जेड एक्स यू जेड। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जेड एक्स जेड वाई में है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बहुत आसानी से हमें मिल गया। तो इसे जो एक्सपेंड करेंगे वो कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, पी जेड एक्स प्लस क्यू जेड वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पी क्यू आर की वैल्यू, जहाँ पी क्यू और आर की वैल्यू होगी, जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम ये जो हमारा इक्वेशन आया दिस वन इज 4, तो 4 इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1। तो हमने देखा कि हम जनरल सॉल्यूशन से भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, हमें उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना है इस जनरल सॉल्यूशन से। तो इसको हम यदि हम फाई ऑफ यू वी के फॉर्म में लिखें, तो वेयर u की वैल्यू जो होगी u ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, एंड v इज फंक्शन ऑफ
एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि वन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएटिंग वन, यहाँ पर हम क्या ध्यान में रखना है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये हमारा सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फाई को इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा डेल फाई अपॉन डेल यू, और डेल यू को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा वन और डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये सेक्शन आएगा। तो ये हम देखते हैं, ये काफी सिंपली है। इसको हम यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो सिंपली इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू, ये यू है, यू को एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली इसके अंदर की क्वांटिटी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं करना है। तो डेल फाई अपॉन डेल यू इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे वन प्लस जेड एक्स, और इसी तरह डेल फाई अपॉन डेल वी इज, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा 2x माइनस 2z जेड एक्स, 2z जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन, या सिंपली फाई यू अपॉन, इसको फाई यू लिख लेते हैं, फाई यू अपॉन फाई वी इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2z जेड एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। उसी तरह डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तब हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इसको जब करेंगे ये जो वन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सा है, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल यू, और u को हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल यू को हम एज्यूम करते हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल यू, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, y का 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जेड वाई, और इसको फिर v के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को फिर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 2y माइनस 2z जेड वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन फाई यू, दिस इंप्लाइज फाई यू अपॉन फाई वी क्या होगा, तो इसको हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा 2z वाई माइनस 2y अपॉन 1 प्लस जेड वाई। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 2 और 3 को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि 2 ऑफ जेड एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं, क्या होगा जेड वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस जेड वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इज जेड
zx minus x 1 plus zy and this is 1 plus zx zy minus y is equal to 0. दिस इज मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको यदि हम माइनस ले आए इधर और इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी, ये होगी zx माइनस एक्स प्लस zx zy माइनस x zy माइनस zy माइनस y प्लस zx zy माइनस y zx इज इक्वल टू 0। और इसे हम माइनस करते हैं तो इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। और इस केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, zx zy ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये zx यहाँ पर है और zx यहाँ पर है, तो zx हम कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, z प्लस y zx zy में आते हैं तो zy में यहाँ और यहाँ लिख रहा है मिल रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस z zy और उसके बाद ये क्या मिल रहा है प्लस, यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दिस इज x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा z प्लस वाई zx, या इसी को हम, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यही हो गया, इसी को हम लिख देते हैं, अलग से क्या लिखें, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये जो 4 है, 4 डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू 1। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू अ जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट